इतने खस्ता और जायकेदार बिस्किट ना आपने पहले कभी बनाए होंगे और ना ही आपने इनको खाया होगा। ना मैदा, ना बेसन, ना मिल्क पाउडर, सिर्फ 3 चीज़ों से हम इन बिस्किट्स को बनाएंगे और वो भी किचन में मौजूद चीज़ों से ये बिस्किट हम तैयार करेंगे और बहुत ही कम टाइम में कम चीज़ों से। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है और आज जो है हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता उन तक भी ये रेसिपीज़ पहुंचें और वो भी इसको फॉलो कर सकें। तो अभी यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप में आटा, जो हम नॉर्मल रोज़ाना रोटियां बनाते हैं वही आटा हमने लेना है और छलनी से इसको मैंने छान लिया था। साथ ही मैंने शुगर पाउडर लिए है। अगर आपके पास बाज़ार वाली नहीं है, मोटी वाली चीनी है, तो आप इसका पेस्ट बना लें और स्टेनर से उसको स्टेन कर लें। साथ में मैंने इसमें 1 चुटकी नमक शामिल किया है और इससे ये होगा कि बाज़ दफ़ा मीठा खाने से जी बाहर आता है, तो नमक डालने से इसका जो है टेस्ट अच्छा होगा। तो अभी हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। बस यही 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है और इसी से ही ये बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी की क्वांटिटी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, वेदर पे भी डिपेंड करता है। तो अभी हम हाथों की मदद से घी को इसमें मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। यहाँ पे अभी घी कम है तो हम 1 चम्मच और घी इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आने वाले हों और आपको आधा घंटा पहले किसी ने इन्फॉर्म किया हो, तो आपके घर में कोई भी ना हो, आप अकेले हों, तो बाज़ार जाने वाला भी कोई ना हो, आप ये रेसिपी बना सकते हैं 15 से 20 मिनट में। इतने ये लजीज और जायकेदार बिस्किट बन के तैयार होते हैं और कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि आपने इनको घर में बनाया है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बनेंगी और जायका भी इसी तरह ही होगा। तो बस घी हमने इतना ही इसमें शामिल करना था और अभी हम इसको थोड़ा सा गूँधेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं डो हमने बना लिया है। अभी हम बिस्किट तैयार करेंगे। तो जिस भी शेप में चाहें आप बिस्किट तैयार कर सकते हैं, जिस भी डिज़ाइन में चाहें तो आप ये बिस्किट बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस शेप में इसको बनाया है और अभी स्टिक की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाएंगे। जब ये बेक होंगे तो बहुत ही प्यारे ये लगेंगे, इनकी लुक बहुत ही अच्छी होगी। इनको हम थोड़ा सा फासले पे रखेंगे क्योंकि बेक होने के बाद ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। अभी हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े बादाम भी लगाएंगे, इससे इनकी लुक भी अच्छी होगी और टेस्ट भी इनका अच्छा होगा।
अभी हम इनको बेक करेंगे। मैं इसको पतीले में बेक करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं 25 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। तो अगर आप पतीले में बेक करें तो फ्लेम इतनी रखनी है जितना आप चावलों को दम देते हैं। तो ये देखें आप कितने ये मज़े के और खस्ता बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। तो ये है ना कमाल की रेसिपी, बहुत ही आसान है और जब चाहें आप बना सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका मन करे बिस्किट खाने को तो आप किचन में मौजूद चीज़ों से ये बिस्किट बना सकते हैं।